आज की कहानी माड़ भात खाकर फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाली बेटी की है। नमस्ते, मैं हूँ सरिता मातो। कुकी टॉक्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कहानी एक छोटे से गांव कांके प्रखंड की अनीता नाम की एक लड़की की है जो काफ़ी गरीब है, जिसके माता पिता मजदूरी का काम करते हैं। अनीता 4 बहन है, 2 बहनों की शादी हो चुकी है और अनीता तीसरे नंबर पे है। उसकी छोटी बहन भी फुटबॉल खेलती है। उसके जो कोच हैं, आज के दौर में भी ऐसे कोच हैं जो मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं। आप समझ सकते हैं, आज के दौर में बस पैसा 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 के पीछे सब कोई भागता है। पर ऐसे कोच आज भी हैं जो चाहते हैं कि उनसे जो भी कोई सीखे वो एक मुकाम हासिल करे। अनीता काफ़ी संघर्ष करने वाली लड़की हैं और वो इस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहती है। वो अपने काबिलियत के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे अपने ज़िंदगी को संवारना चाहती है, दुनिया को दिखाना चाहती है। आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास वो नहीं था तो मैं वो नहीं कर पाया। ना जाने कितने सारे बहाना लोग बनाते रहते हैं। कहा जाता है कि अनीता, आप समझ सकते हैं, उसके घर में सब्जी तक खरीदने के लालच थे। सोच के देखिए कितनी गरीबी है। उनके पास एक पक्का मकान तक नहीं है, जबकि आज के दौर में सरकार हर गांव-गांव, हर शहर में सभी को पक्का मकान दिलवा रहे हैं, फिर भी उसके पास नहीं है। अनीता अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से और अपने कोच के आशीर्वाद से फीफा वर्ल्ड कप तक जाती है। वहाँ वो खेलती है। हालांकि उसे वहाँ उतनी सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो उसकी सफलता की पहली सीढ़ी तो रही होगी, क्योंकि जिनसे उनका टक्कर है वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। उनके मुकाबले ये लोग काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी ये लोग अपना 100% वहाँ देती हैं। वहाँ से वो लोग आती है। ऐसा नहीं है कि मनोबल टूट गया है और हौसला बुलंद होता है कि हम लोग और आगे बेहतर करेंगे। ऐसी चाह लेकर चल रही अनीता की कहानी आप सबों को काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके बाद वो वहाँ से आती है। सरकार के द्वारा उन 6-7 लड़कियों को कुछ राशि मुहैया कराया जाता है, जिसमें अनीता का नाम नहीं आता है। उस वक्त जब ये फॉर्म भरा जा रहा था, अनीता बेंगलोर में मैच खेलने के लिए गई थी, जिस दौरान वो फॉर्म नहीं भर पाई। किंतु सरकार को तो ये पता है, क्योंकि गिने चुने कुछ ही तो लड़कियां थी जो खेलने गई थी, तो चूकना नहीं चाहिए था ऐसे बच्चों को राशि देने के लिए। जो भी उनके जो भी सरकार दे रहे हैं उससे उनका कुछ तो हो ही जाता, लेकिन सरकार से ये भूल हुई कि वो नहीं दे पाए। खैर, ये कोई बात नहीं है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होंगी। हालांकि बाद में अगर उसे मिल जाता है तो ये बात मायने नहीं रखेगी, पर नहीं मिला इसका अफसोस रहेगा। सोच के देखिए उस वक्त उसको कैसा महसूस होता होगा कि सभी को मिला। ऐसा नहीं कि अनीता के अंदर काबिलियत नहीं थी, उसके अंदर भी काबिलियत थी और वो भी होनहार थी, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिला। सोचिए कि उस वक्त उसे कैसा महसूस होना चाहिए। उसका मनोबल टूट गया होगा, चूर चूर हो गया होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो फिर भी दूसरे मैच के लिए गोवा रवाना होती है। सोच के देखिए कि अभी ये जो होता है कि ये समझ के देखिए, हम लोग अगर होते तो यहाँ हम लोग को सदमा लगता। हम लोग सोचते अभी 10 दिन तक डिप्रेशन में रहते, लेकिन वो ऐसी लड़की थी कि वो इस चीज़ को दरकिनार करके आगे मैच खेलने के लिए चली जाती है। ऐसा होता है जहाँ भी वो मैच खेलने जाती हैं, उनसे जो भी कुछ पैसे मिलते हैं उससे उसका घर चलता है, उसकी बहन के पीछे जो भी खर्च होती है वो चलता है।
आप सोच कर देखिए ये कितना संघर्ष भरा ज़िंदगी रहा होगा, जिसके घर में खाने के लिए इतनी तकलीफ़ें हैं, रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है। सोच के देखिए आप। इसके लिए एक छोटी सी मैं आप सबों को कहानी सुनाना चाहूँगी। कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, सबों के अंदर 2 गुण होते हैं। सभी के अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ना जिसके अंदर कोई गुण ही ना हो। सभी के अंदर 2 गुण होते ही हैं। उसमें से 3 कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले कैटेगरी के लोग होते हैं जिसके पास 2 गुण होता है, और वो क्या करते हैं कि अपने 2 गुण को अपने मेहनत के दम पे, अपने काबिलियत के दम पे 2 गुण को 2 से 4 करते हैं। जो दूसरे नंबर पे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो 2 गुण हैं उनके पास, उसी में वो संतुष्ट होते हैं कि अरे चलो मेरे पास तो 2-2 गुण हैं, क्या ही है। और जो तीसरे नंबर पे होते हैं ना, उसके पास भी 2 गुण होता है। वो पहला गुण ये सोच सोच के बर्बाद कर देता है कि दूर ये क्या ही है, क्या ही मिला, बस रोते गाते रहता है, हमको क्या ही मिला, ये क्या ही है, बस इतना ही है। पहला गुण खत्म। दूसरे गुण में भी काश की और होता, काश की और होता, काश की ये होता, काश की वो होता। अपना दूसरा गुण भी वो खत्म कर देता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? जिंदगी आपको भी मिली है, हर इंसान को जिंदगी मिली है। आप क्या चाहते हैं? अनीता के जैसे अपने तकदीर को बदलना? हालांकि आज तक वो अपनी तकदीर को बदल नहीं पाई है, लेकिन उसकी मेहनत जारी है। आज के दौर में ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि 2-4 दिन मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिली छोड़ देते हैं। कोई पैसों के पीछे भागते हैं, कोई सफलता के पीछे भागते हैं, कोई कुछ के पीछे, कोई कुछ के पीछे। कोई ना कोई इंसान देखिए, भाग दौड़ की दुनिया में कुछ ना कुछ इंसान को चाहिए। नहीं मिलता है ना तो वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, थक जाता है, चूर चूर हो जाता है। उसी में कोई एक अनीता जैसी लड़की होती है जो अपने जज्बे, अपनी काबिलियत के दम पे अपनी बुनियाद को हिलने नहीं देती है, और वो मेहनत करती है, कड़ी मेहनत करती है। चाहे उसे कुछ हासिल हो या ना हो, उसे पता है कि जिंदगी मिली है तो मुझे संघर्ष करना ही पड़ेगा। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति ही नहीं है ना जो बिना संघर्ष किए उसको कुछ भी मिल जाए। जिंदगी में आप संघर्ष करेंगे, जाहिर सी बात है आपको फल एक ना एक दिन मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अनीता को क्या मिला और क्या नहीं मिला। आज अनीता को उसका नाम, उसका पहचान, लोग उसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। मानती हूँ कि आज भी वो सफलता उसे मुकाम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। आप समझ सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की चूक रही है कि ऐसे बच्चे जो कुछ करने का जज्बा है उनके अंदर, जो कुछ बदलना चाहते हैं, अपने राज्य को, अपने देश को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को भी सरकार नज़रअंदाज कर रही हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। हम लोगों का ये सोच होना चाहिए, सरकार की ऐसी सोच होना चाहिए कि जो भी ऐसी खिलाड़ी हैं, जो ऐसे बच्चे हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ाए और उन्हें अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाने का प्रयास करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग टूट जाते हैं, नहीं होगा, कुछ तो मिलता नहीं है। ऐसे ही ये कहानी भी रही होगी। उम्मीद करती हूँ आप सबों को ये कहानी अच्छी लगेगी और आगे भी आप सबों को ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और आगे भी आप लोग इसी तरह की कहानी सुनेंगे। अगर आपके भी पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।